दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज तीसरे दिन भी आप की समीक्षा बैठक। पंजाब के आप विधायकों के केजरीवाल से मुलाकात करने पर संजय राउत ने कहा, पंजाब में आपकी सरकार है और पार्टी हाईकमान दिल्ली में है, यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पंजाब को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस किसी पार्टी को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी पूरी अराजकतावादी पार्टियों और हर तरह से देश विरोधी तत्वों की मदद ली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल का राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया, उनकी पार्टी भी हार गई और वे खुद भी हार गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का केजरीवाल पर तंज, कहा वे अपना घर बचाने में लगे हैं, दिल्ली की जनता के सामने वे बेनकाब हो चुके हैं। होंडा विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार अजय महावर ने कहा, आपका आधार दिल्ली से पूरी तरीके से खिसक गया है, ग्रेस पहले भी आपके साथ गठबंधन करके तबाह और बर्बाद हुई है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस को दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपना वोट डाला। नगर निगम चुनाव 2025 के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डाला अपना वोट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणा, अब हरियाणा सरकार 3 नए आपराधिक कानूनों को 30 मार्च के बजाय 28 फरवरी तक लागू कर देगी। फ्रांस में मैक्रों से गले लगाकर किया पीएम मोदी का स्वागत, बोले आपका स्वागत है मेरे दोस्त। पेरिस में एआई सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय करेंगे वार्ता। इंडिया एनर्जी वीक शुरू, पीएम ने किया वर्चुअल उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण है, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। उत्तराखंड की पूर्व सीएम निशंक की बेटी से करोड़ों की ठगी, आरुषि निशंक को फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए ठगे, मुंबई प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वर्धा के सिंधी रेलवे में लादेन नगर का बड़ा खुलासा, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, हिंदू संगठनों का आरोप, लैंड जिहाद का षड्यंत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। सुल्तानपुर में मानहानि केस में सुनवाई आज, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल को दिया आखिरी मौका। कुंभ क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री बैन, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लांट लागू, माघपूर्णिमा को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। महाकुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू, 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक रहेगी ये व्यवस्था, शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर में भी नो व्हीकल जोन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़, 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी, ट्रैफिक संभालने पहुंचे 50 अफसर। आज सुबह 8 बजे तक 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान, अब तक महाकुंभ में कुल 45 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ जाने के लिए बिहार के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़, ट्रेन में घुसने के लिए तोड़ डाले एसी कोच के शीशे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य मुख्यमंत्री व पार्टी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। बीजेपी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि, उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। भरूच के अंकलेश्वर में कबाड़ गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदिरा नगर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 7वीं मौत, 37 साल के युवक की गई जान, 167 कंफर्म केस, इनमें 48 आईसीयू और 21 वेंटिलेटर पर। पटियाला में कूड़े के ढेर से मिले रॉकेट, एसएसपी बोले इनके शेल में विस्फोट नहीं, बम स्क्वाड बुलाई, सेना को भी सूचना दी। आईआईटी कानपुर में पीएचडी के छात्रों ने लगाई फांसी, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। राजस्थान के कई शहरों में हुई बूंदाबांदी, सर्द हवा भी चली, दिन का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा।
हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, अन्य क्षेत्रों में 3 दिन खिलेगी धूप, 14 से फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सेंट्रल नोएडा में चोरों के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस को लगी गोली से घायल, दूसरा पुलिस काबिंग में गिरफ्तार। नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे कारतूस, 4 मोबाइल फोन हुए बरामद। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग, प्लेटफॉर्म पर भारी पुलिस बल की तैनाती। शामली के थाना प्रभारी का अमानवीय व्यवहार, वारंटियों को पकड़कर लाने वाले पुलिसकर्मियों को दे रहे थे गाली, ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कुशीनगर में घर के अंदर पंखे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव, पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में लिया। पीलीभीत में शराब भट्टी के पास खून से लथपथ मिला 35 वर्षीय युवक का शव, ग्रामीणों द्वारा हत्या की जताई गई आशंका, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। श्रावस्ती में पलटा ई रिक्शा, 3 छात्र घायल, इकोना सीएचसी में कराया भर्ती, यातायात पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल। रायबरेली में ससुराल में रह रहे युवक ने लगाई खुद को आग, बचाने आई महिला भी झुलसी, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। रायबरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की पिकअप से टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, एक की इलाज के दौरान मौत। बहराइच में कार की बाइक से टक्कर में 2 युवकों की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। आगरा के इनर रिंग रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, श्रद्धालुओं से भरी बस, 40 यात्रियों में 2 गंभीर रूप से घायल। आगरा में मॉर्निंग वॉक पर गए युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, युवक की मौके पर मौत, पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी। रामपुर में किशोरी के अपहरण के प्रयास के समय चली गोली, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में महिला चिकित्सक की लापरवाही के चलते गई मासूम की जान, मौत के बाद डॉक्टर और कर्मचारी हॉस्पिटल छोड़कर भागी। बहराइच में कार व डंपर में जोरदार भिड़ंत, कार में सवार थे 6 लोग, 5 की मौत, एक की हालत गंभीर, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में आम्रपाली नाले में गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाले से शव निकाला, आगे की कार्रवाई हुई शुरू। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की हालत नाजुक। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार 2 युवतियों समेत 3 लोग घायल, हालत नाजुक। मुरादाबाद में शिक्षक के शादी की दावत में खाने से हुई फूड पॉइजनिंग, 150 से अधिक लोग हुए बीमार, गाजर के हलवे में डलने वाले मावे में मिलावट की आशंका। ललितपुर में अवैध जड़ी बूटी को बेल से लदी पिकअप घर में घुसी, मकान सहित ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हुआ। अमेरिका के ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा, पुल से नीचे गहरे नाले में गिरी बस, हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। ड्राइवर ने बस पर खो दिया था कंट्रोल, इसके बाद बस कई गाड़ियों से टकराते हुए रेलिंग तोड़कर पुल से गिरी, हादसे के वजह की जांच शुरू। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को चेतावनी, कहा अगर बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा किया गया तो इजरायल हमास सीजफायर को रद्द करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम की अमेरिका जापान को चेतावनी, साउथ कोरिया से इनके सिक्योरिटी अलायंस को खतरा बताया। चीन के सामने आई सबसे बड़ी मुसीबत, 39 साल बाद सबसे कम शादियां, 26 लाख जोड़े लेना चाहते हैं तलाक। ट्रंप ने स्टील एल्यूमीनियम के आयात पर 25% तक टैरिफ थोपा, सभी देशों पर लागू होगा फैसला। मस्क का $97 बिलियन में ओपन एआई खरीदने का ऑफर, कंपनी सीईओ सैम ऑल्टमैन बोले नो थैंक यू, आप चाहें तो हम ट्वीट जरूर खरीद लेंगे। पाकिस्तान में मुझे फांसी की सजा दिलाने की कोशिश, मार्क जुकरबर्ग का खुलासा, कहा वहां जाने का प्लान नहीं। अमेरिका में एयरपोर्ट पर ही आपस में भिड़े 2 विमान, एक ही यात्री की मौत, सभी उड़ानों को रोका गया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी अवैध लोगों की धरपकड़ तेज, भारतीय रेस्टोरेंट निशाने पर अब तक 607 लोग गिरफ्तार। गाजा प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक, कहा फिलिस्तीनियों को वापसी का कोई अधिकार नहीं। नेपाल ने 23 भारतीय नागरिकों को किया गिरफ्तार, भारतीय नागरिकों पर ऑनलाइन जुआ रैकेट चलाने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में खिला दुनिया का सबसे बदबूदार फूल, देखने के लिए उमड़ी भीड़।
फिर जमेगी पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर दुनिया की नजर। अब नए सिक्के नहीं बनाएगा अमेरिका, ट्रंप ने वित्त मंत्रालय को दिए निर्देश। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सरेआम कराया एड्स का टेस्ट। पीएम स्टामर ने कहा यह करना वाकई महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के अपहरण पर एक्शन में यूएन। यमन ने हूती विद्रोहियों के गढ़ में रोकी मदद। श्रीलंका में 36 घंटे से ब्लैकआउट। बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से राजधानी कोलंबो समेत देश के कई शहरों में रात में अंधेरा पसरा। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की तैयारी शुरू। म्यूनिख में जेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप के प्रतिनिधि। डोनाल्ड ट्रंप ने पलटा बाइडेन का फैसला। प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी का किया ऐलान। यूसैट पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती बरकरार। आधार में लटकी $8.2 अरब की मानवीय सहायता। कांगो के 84 सैनिकों के खिलाफ हत्या दुष्कर्म के आरोपों में मुकदमा शुरू। नागरिकों ने की मृत्यु दंड की मांग। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 80 अंक गिरा। सोना पहली बार 85,500 के पार। 41 दिनों में 9,503 रुपए कीमत बढ़ी। आयशर मोटर्स ने सिद्धार्थ लाल को नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया। नायका का तीसरी तिमाही में मुनाफा 51% बढ़कर 26.41 करोड़। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 44 पैसे गिरकर 87.94 पर आया। बैंकों में नकदी की किल्लत। कर्ज की किस्त लटने में लग सकते हैं 3 माह। जेनरेटिव एआई से 15% तक बढ़ेगी आईटी क्षेत्र की उत्पादकता। भारत सभी स्रोतों से ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार। 2026 में गैस की कीमतें घटेंगी।